नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। झारखंड में अब 9वीं और 10वीं के विद्यार्थियों को भी मुफ्त मिलेगी किताबें। मंत्रिपरिषद की बैठक में 19 प्रस्तावों पर लगी मुहर। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, टीकाकरण का प्रमाण पत्र केवल उन्हीं टीकों के लिए दिया जाएगा जिन्हें भारत में आपात इस्तेमाल की मिली है मंजूरी। राज्य भर में पिछले 24 घंटों के दौरान 90,000 से अधिक लोगों का हुआ टीकाकरण। 39 नए कोरोना संक्रमित मिले। और टोक्यो ओलंपिक में आज भारत के तीरंदाज तरुणदीप रॉय और बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने शानदार जीत दर्ज की। और अब समाचारों में आगे बढ़ने से पहले जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। झारखंड मंत्रिपरिषद ने सरकारी विद्यालय के सभी वर्ग 9 और 10 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष निःशुल्क पुस्तक उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। ये घोषणा बजट सत्र में की गई थी, जिसे अब लागू किया गया है। वहीं राज्यकर्मियों के महंगाई भत्ते में 11% की बढ़ोतरी की गई है। कल रांची में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 19 प्रस्तावों पर मुहर लगी। राज्यकर्मियों को 1 जुलाई 2021 के प्रभाव से महंगाई भत्ता दरों में 11% की वृद्धि को स्वीकृति दी गई है। इस फैसले से राज्य सरकार पर लगभग 1,000 करोड़ रुपए का बोझ खजाने पर पड़ेगा। हालांकि कैबिनेट ने एरियर देने के निर्णय को खारिज कर दिया है। महंगाई भत्ते का लाभ राज्य सरकार के सभी पेंशनधारियों और पारिवारिक पेंशन के लाभुकों को भी मिलेगा। इस फैसले के बाद पूर्व में मिल रहे महंगाई भत्ते को 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार ने परिवहन सेवा शुल्क के तौर पर विभिन्न कार्यों के लिए वसूल की जाने वाली राशि बढ़ाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। परिवहन विभाग के इस प्रस्ताव से सरकार के खजाने में 200 करोड़ से अधिक राशि आएगी। 8 वर्षों के बाद सेवा शुल्क में बढ़ोतरी की गई है और कुछ मामलों में ये पहले से 2 गुना से भी अधिक है। अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने को लेकर वाहनों के लिए परमिट लेने तक में आम लोगों को पहले से कहीं अधिक राशि खर्च करनी पड़ सकती है। इसके तहत ड्राइविंग लाइसेंस की फीस अब 300 की जगह 500 रुपए, जबकि लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस की फीस में 100 रुपए की जगह 200 रुपए ली जाएगी। राज्य सरकार ने इसके साथ ही स्टैंप सरचार्ज ड्यूटी में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दे दी है। नई व्यवस्था में बॉन्ड पेपर के लिए न्यूनतम 100 रुपए से 200 रुपए तक का भुगतान करना होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि टीकाकरण का प्रमाण पत्र केवल उन्हीं टीकों के लिए दिया जाएगा जिन्हें भारत में आपात इस्तेमाल की मंजूरी मिली है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के महानिदेशक को भेजे पत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा है कि ये प्रमाण पत्र केवल उन्हीं वॉलंटियर्स को जारी किया जाएगा जिन्होंने भारत में मंजूरी प्राप्त टीकों के परीक्षण में हिस्सा लिया था। श्री भूषण ने कहा कि देश में कोविड के केवल 3 टीकों कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक V को आपात इस्तेमाल की मंजूरी मिली है। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। कोविड संबंधी सवालों के जवाब के लिए 1075 राज्य हेल्पलाइन 104, महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567, मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निम्हांस का नंबर है 080461
100007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई जीओवी व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राज्य में कल 90,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण हुआ। इसमें 70,000 से अधिक लोगों को पहली डोज जबकि 20,000 लोगों को दूसरी डोज का टीका लगाया गया। पहली डोज लेने वालों में 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 55,000 से अधिक युवा शामिल हैं। वहीं दूसरी डोज का टीका लेने वालों में अधिसंख्य 45 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक शामिल हैं। इधर राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान 39 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसी के साथ राज्य में अब तक मिले कोरोना संक्रमितों की संख्या 3,47,022 पहुंच गई है। वहीं दूसरी ओर कल 37 लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। इसी के साथ राज्य में अब तक स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या बढ़कर 3,41,650 पहुंच गई है। राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या अब 247 रह गई है। संयुक्त राष्ट्र ने जोर देकर कहा है कि कोरोना महामारी के कारण बंद स्कूल जल्द ही खोले जाने चाहिए। अनुमान है कि महामारी के कारण 60 करोड़ से अधिक बच्चों की शिक्षा पर बुरी तरह असर पड़ा है। यूनिसेफ के प्रवक्ता जेम्स एल्डर ने कल जिनेवा में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि दूरस्थ शिक्षा लाखों विद्यार्थियों की पहुंच से बाहर है, जिससे स्कूलों में सुरक्षा, मैत्री और मिलजुल कर खाने पीने की संस्कृति का स्थान चिंता, खीज, व्यग्रता और हिंसा ने ले लिया है। राजधानी रांची के चर्च रोड निवासी अधिवक्ता मनोज झा हत्याकांड में कल उनके पुत्र अक्षय कुमार ने तमाड़ थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई। इस दौरान आक्रोशित अधिवक्ताओं ने कल रांची में मौन आक्रोश मार्च निकाला। लोहरदगा जिले में किसानों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। लोहरदगा जिला में किसानों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन के द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत लोहरदगा जिला में 52,000 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से आच्छादित किया गया है। इसमें 36,000 लाभुकों को केसीसी से आच्छादित किया जा चुका है। बचे हुए अन्य किसानों को भी आच्छादित किए जाने का काम किया जा रहा है। इस योजना के अतिरिक्त जिले के वैसे किसान जिन्हें वास्तव में किसानी कार्य के लिए ऋण की आवश्यकता है, उन्हें केसीसी का लाभ दिया जा रहा है। इसके लिए भूमि संबंधित प्रतिवेदन अंचल कार्यालय से तैयार कर बैंकों में जमा किया जा रहा है। किसानों को यह ऋण मात्र 1% ब्याज पर दिया जाएगा। अगर किसान दिए गए समय के भीतर ऋण चुकाते हैं तो किसान इस राशि का उपयोग खाद, बीज, कीटनाशक की खरीदारी के अतिरिक्त मजदूरी भुगतान आदि में भी कर सकते हैं। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। और अब ओलंपिक। टोक्यो ओलंपिक में आज भारत के तीरंदाज
तरुणदीप राय ने पुरुष व्यक्तिगत स्पर्धा में यूक्रेन के खिलाड़ी ओलेक्सील हनबिन को 6-4 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। वहीं बैडमिंटन के महिला एकल मुकाबले में भारत की पीवी सिंधु ने हांगकांग की नगन यी चेऊ को हराकर जीत दर्ज की। इससे पहले कल का दिन भारत के लिए मिला जुला रहा, जहां एक और हॉकी, मुक्केबाजी और बैडमिंटन में भारतीय खिलाड़ियों ने जीत का परचम लहराया। वहीं टेबल टेनिस और निशानेबाजी में निराशा हाथ लगी। हॉकी में पूल ए के अपने तीसरे मुकाबले में भारत ने दमदार प्रदर्शन करते हुए स्पेन को 0 के मुकाबले 3 गोल से हरा दिया। इधर भारतीय महिला मुक्केबाज और पदक की उम्मीद लवलीना बोरगोहेन 69 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। वहीं बैडमिंटन के पुरुष डबल्स में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने ब्रिटेन के डेन लिन और सी वेंडी की जोड़ी को हराया। और अब संक्षिप्त खबरें। आरपीएफ ने कल हटिया आनंद विहार झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस से कई लड़कियों की तस्करी कर ले जाए जा रहे व्यक्ति को रामगढ़ स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही सभी लड़कियों को मुक्त करा लिया है। सरायकेला के प्राथमिक स्कूल गुराडीह में 2 दिवसीय ग्रामीण श्रमिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कर लोगों को केंद्र और राज्य सरकार से मिलने वाली योजनाओं की जानकारी दी गई। राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा और विकास बोर्ड क्षेत्रीय निदेशालय जमशेदपुर की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। धनबाद एलएपी एक्सप्रेस में यात्रियों की सुविधा के लिए 1 अगस्त से स्थायी तौर पर एक 3rd एसी कोच जोड़ने का निर्णय लिया गया है। खूंटी में सीआरपीएफ बटालियन ने अपना 83वां स्थापना दिवस कल मनाया। इस मौके पर खूंटी नगर पंचायत क्षेत्र स्थित शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी हिंदी के अखबारों ने विधायकों की खरीद फरोख्त की साजिश की जांच की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दिल्ली में होटल के फुटेज में दिखे तीनों विधायक शीर्षक से हिंदुस्तान ने इसे अपने पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। वहीं प्रभात खबर ने लिखा है सीसीटीवी फुटेज में बेलखेड़े के साथ दिखे तीनों विधायक। राजधानी रांची के अपर बाजार में 12 प्रतिष्ठानों को नगर आयुक्त द्वारा तोड़े जाने के आदेश की खबर को दैनिक भास्कर और दैनिक जागरण तथा रांची एक्सप्रेस ने पहले पन्ने पर जगह दी है। कर्नाटक में बसवराज बोम्मई को मुख्यमंत्री के रूप में चुने जाने की खबर को अंग्रेजी दैनिक द टाइम्स ऑफ इंडिया ने पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और इधर असम तथा मिजोरम द्वारा अपनी अपनी सीमा पर सुरक्षा बढ़ाए जाने की खबर को हिंदुस्तान टाइम्स ने पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड में अब 9वीं और 10वीं के विद्यार्थियों को भी मुफ्त मिलेगी किताबें। मंत्रिपरिषद की बैठक में 19 प्रस्तावों पर लगी मुहर। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा टीकाकरण का प्रमाण पत्र केवल उन्हीं टीकों के लिए दिया जाएगा जिन्हें भारत में आपात इस्तेमाल की मिली है मंजूरी। राज्य भर में पिछले 24 घंटे के दौरान 90,000 से अधिक लोगों का हुआ टीकाकरण। 39 नए कोरोना संक्रमित मिले। टोक्यो ओलंपिक में आज भारत के तीरंदाज तरुणदीप रॉय और बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने शानदार जीत दर्ज की। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।